हमारे सदगुरु हैं। हृदय में उत्साह, आतुर आवाज, प्रभु मुझे भवसागर से पार करने वाला गुरु मंत्र दे दो। ऐसे थोड़ी दीक्षा दी जाती कि गली चलते दी जाए, दूंगा। जा पहले स्नान करके आ, फिर एकांत स्थान में बैठेंगे, फिर तेरे को उपदेश देंगे। बोला महाराज मैं जंगली आदमी हूं, गाय चराता हूं, हमारा घर बार से कोई आना जाना नहीं, यही भोजन आ जाता है। संत ने कहा अच्छा स्नान करो। स्नान करके आए, एक पेड़ के नीचे, भाई मैं तुझे कुछ नियम दूंगा, कुछ शर्त। तो महाराज गंवार आदमी है, ना हम आपका कोई नियम पालन कर पाएंगे, ना कोई व्रत पालन कर पाएंगे, ना कोई साधना कर पाएंगे। आप देख लो हमारी हालत, 50 साल का हूं, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, गाय चराता हूं। मुझसे बहुत बातें नहीं सदेंगी, अगर एक कोई बात बता दो तो प्रण करता हूं जिंदगी में प्राण त्याग सकता हूं, पर एक बात कोई, एक नियम कोई दे दो। हमें बहुत नियम तो नहीं समझ में आएंगे, एक कोई बात बता दो कि ऐसा कर लेना और मंत्र जपना, तो हम प्राण त्याग सकते, पर आपकी आज्ञा उल्लंघन, पर बहुत हम बातें नहीं मान पाएंगे क्योंकि हमारे इतना ज्ञान नहीं है। गोपाल के वचन सुन करके बहुत प्रसन्न हुए संत भगवान। एक नियम तुझे देता हूं, हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, गोविंद हैं। आज से तुम्हारे आराध्य देव गोविंद हुए, हां श्री कृष्ण है। बिना उनको पवाए तुम्हें पाना नहीं है, बस यही तुम्हारे लिए नियम है। तुम्हारे पास जो आवे, सूखी रोटी, दूध, छाछ, जो भी, बिना उनको पवाए पाना नहीं है। सीधा सरल आदमी। गुरुदेव प्राण चाहे चले जाएं, बिना उनको पवाए आज के बाद कभी जिह्वा पे कुछ नहीं जाएगा, ऐसा गुरुजन आदेश करते हैं वैष्णव मार्ग के पथिकों को कि जल भी बिना अर्पित किए मत पियो। अगर आप बिना अर्पित किए पीते हैं तो आपकी बुद्धि में इष्ट देव के प्रति ममत्व तो नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अब तो गोपाल नाच पड़ा कि गुरु मिल गए, गुरु मंत्र मिल गए और इष्ट का पहचान मिल गई। उसी समय घर से भोजन आया, वही कभी चटनी रोटी, ऐसे ही बैठा एकांत वृक्ष के नीचे, आओ गोविंद भोग पाओ। अब गोपाल विचार में लगा कि आ तो रहे हैं ही नहीं, और गुरुजी ने कहा बिना पवाए पाना नहीं। पूरा दिन व्यतीत हो गया। गुरुजी कह रहे थे घट घट में विराजमान भगवान है, तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो अंदर मंत्र जपता हो, कहता आओ भगवान पाओ आके, नहीं आए। महाराज हमारे गुरुदेव ने आपका ध्यान जो बताया था वैसे ही आओ, आप पाओ आकर के। रात्रि हो गई, देखा पर वो नहीं आए, तो भोजन उठाया, गाय को पवा दिया। तो बहुत सी गायें थी, भूखा रह गया। दूसरे दिन फिर भोजन आया, एक पत्ता टोरा, जल से छिड़का पत्ते में और भोजन रखा। भगवान को फिर पुकारा, आओ प्रभु। गुरुदेव ने आज्ञा की बिना आपको पवाए हम अपनी जबान में नहीं रख सकते। शाम हो गई, रात्रि हो गई, फिर गौ को दे दिया, नहीं पाया। अब एक तो 50 वर्ष की अवस्था और गौओं के पीछे दौड़ना और भोजन पाना नहीं, शरीर में सामर्थ्य धीरे धीरे कम होने लगी। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, दीनानाथ प्राण चाहे निकल जाए, हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो भूखों मर जाऊंगा। पर हम ये बात देखो, ये बात चरवाहा है, कोई साधना पूर्व की नहीं। गौ सेवा के प्रताप से उससे संतों में प्रीति हो गई, नाम की कृपा से गुरु, गुरु की कृपा से नामी की प्राप्ति की चाह। ऐसे कई दिन व्यतीत होते गए। अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। पूछते कि क्या बात है, भोजन तो हम रोज लाते हैं, आप रोज लेते हैं, क्या पाते नहीं? आपका विषय नहीं। शिक्षा मिलती है, अपने गुरु उपदिष्ट साधन को किसी से बताना नहीं चाहिए।
गुरु उपदिष्ट साधन जब तक सिद्धावस्था ना पहुंच जाए तब तक गुप्त रखा जाता है।